नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हॉराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आप सबके साथ एक और इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ। ये केस मिस्टर घनश्याम का है, जो कि 25 साल के हैं। इज़ अ 25-year-old मेल पेशेंट, जिनका RTA अर्थात रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ मल्टीपल जगहों पे, और उसके साथ साथ उनको यूरिथ्रल इंजरी भी हुई। यूरिथ्रल इंजरी अर्थात यूरिन पास करने वाली पाइप में भी इंजरी हो जाना। तो उस वजह से वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे। जब हमारे पास इमरजेंसी में रिसीव हुए, तुरंत उनकी सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी की गई। यूरोलॉजिस्ट ने ये प्रोसीजर किया, अर्थात ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर के मतलब पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से से यूरिन के लिए ट्यूब पास करके यूरिन जाने का रास्ता बनाया गया। अब मैं एक बार CT स्कैन पे आपको दिखाना चाहूँगा और फिर कोशिश करूँगा मॉडल से समझाने की कि इसमें चैलेंज क्या है। ज़्यादातर समय ऑर्थोपेडिक्स में हम सोचते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, टूटा है इसको जोड़ देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्पेशली हम जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को देखते हैं, पॉलीट्रॉमा को देखते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो किन हड्डियों को फिक्स किया जाएगा, किन सीक्वेंस में फिक्स किया जाएगा, पेशेंट किस पोजीशन में रहेगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। एंड फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, व्हाट इज़ द मिनिमम दैट वी विल डू, मतलब सबसे कम हम क्या कर सकते हैं जिससे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ जो हम कर सकते हैं वो पेशेंट में दिखे तो हम उसे करें। हम मिनिमम काम करना चाहते हैं जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इस पेशेंट में आप देखेंगे कि इनके प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको बोलते हैं, इस बोन को, ये ऊपर से भी टूटी है, नीचे से भी टूटी है, और दोनों राइट और लेफ्ट दोनों तरफ टूटी है। राइट साइड में ये काफ़ी दूर तक जाके टूटी हुई है, लेफ्ट साइड में ये पास से टूटी है। प्लस लेफ्ट साइड में इनको सेक्रोइलियक जॉइंट में भी फ्रैक्चर है। ऊपर एक L5 ट्रांसवर्स प्रोसेस में फ्रैक्चर है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेक्रोइलियक जॉइंट में फ्रैक्चर होने से इनके पैरों में झिनझिनी आना, मतलब न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होने शुरू हो गए। इसे आप ऐसे समझेंगे, आप ये देख सकते हैं कि सारी नसें जो हैं, जो पैरों को जाती हैं, चलती हैं, वो यहाँ से निकलती हैं। इनको डेनिस एंड वेबर जोन 2 फ्रैक्चर, मतलब यहाँ से करीब फ्रैक्चर पीछे की ओर से हुआ है, और टुकड़े जो हैं वो एग्जिटिंग नर्व्स को दबा रहे हैं। तो अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि घनश्याम के कूल्हे में फ्रैक्चर यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ पे हो चुका है। तो अब आप इसे कैसे फिक्स करेंगे? जो ही आप उनको पेट के बल लेटाएंगे तो ये सब सामने से धंस के चला आएगा, और उनकी जो पेशाब की नली की तकलीफ़ है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप उल्टा लेटा के यहाँ पे सर्जरी नहीं कर सकते। आप सीधा लेटाते हैं और इसको फिक्स करने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रिडक्ट, क्योंकि आप ये सब टूट के टोटली अलग हो चुका है, ये अपनी जगह पे कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको सामने अटेंड करना पड़ेगा। सामने अटेंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए कोई प्लेट नहीं, और अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं कि यहाँ तक एक प्लेट लगाते हैं और यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं, तो इतनी मांसपेशियाँ उठा देंगे कि उनको हमेशा हर्निया होता रहेगा। उनकी मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को बहुत भयंकर नुकसान पहुँचेगा। तो हमने क्या किया, हमने राइट साइड को एक छोटे से चीरे के माध्यम से एक स्क्रू डाल करके एक बनाया। लेफ्ट साइड का फ्रैक्चर हमारे पास था। अब क्योंकि राइट साइड एक हो चुका है, तो हमने राइट और लेफ्ट को फिर प्लेट बना के जोड़ दिया, प्लेट लगा के जोड़ दिया। और जैसे ही हमने ये किया, हमने पाया कि लेफ्ट साइड का फ्रैक्चर अपनी जगह पे आ गया, तो हमें ये सर्जरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अब हमने क्या किया कि पेशेंट को सिर्फ इतना हिस्सा जो रेगुलरली हम एक्सपोज करते हैं, उतना ही हिस्सा एक्सपोज किया, पर यहाँ से अंडर सी आर्म गाइडेंस, मतलब लाइव एक्सरे में, हमने एक पतला तार डाला। ये एरिया बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा इस तरफ जाते हैं तो एस्टैबुलम में चले जाते हैं और मरीज़ का कूल्हा ख़राब हो जाता है। ज़रा सा इस तरफ जाते हैं तो ब्लैडर इंजरी हो जाती है, और ज़रा सा इधर बाहर आते हैं तो आपकी पूरी सर्जरी ही फेल हो जाती है। तो ये खेल कुछ मिलीमीटर्स का है। आपको 4.5 mm का स्क्रू पास करना है अंडर सी आर्म गाइडेंस। आप कुछ देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ फील और एक्सरेज के माध्यम से पहले ये स्क्रू पास कर ये वायर पास करते हैं परफेक्टली सेंटर में, फिर उसके ऊपर से ड्रिल पास करते हैं, और फाइनली हम एक CC स्क्रू, कैनुलेटेड कैंसलर स्क्रू, यहाँ पे उस पाथ पे
डाल देते हैं। ये करके हमने ये अचीव कर लिया कि ये जो दूर का फ्रैक्चर था उसको हमने जोड़ दिया बिना मसल्स को एलिवेट किए इस छोटे से इंसिजन से। अब हमारे पास एक पूरा राइट साइड पूरी तरह से बन चुका है एक स्क्रू के बल पे। लेफ्ट साइड का फ्रैक्चर यहाँ पे है जो मैं प्लेट में ऑलरेडी ले सकता हूँ। फिर हमने प्लेट को मोल्ड किया, बेंड किया और यहाँ पे सीट किया स्क्रूज के साथ। दीज आर वेरी लॉन्ग स्क्रूज दैट वी यूज, जो ऐसे जाते हैं। मैं आपको एक्सरेज दिखाऊंगा तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फ्रैक्चर को हमने इस स्क्रू के माध्यम से जोड़ा, इधर के फ्रैक्चर को हमने प्लेट के अंदर ले लिया और सामने का एनाटॉमिकल मतलब जैसा होना चाहिए वैसा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। जैसे ही हमने इसको रिड्यूस करके फाइनल टाइटनिंग एक ऑर्केस्ट्रेटेड मैनर में की, स्क्रूज को बार बार ढीला टाइट करना एक ऑर्डरली फैशन में, वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ का फ्रैक्चर भी रिड्यूस हो गया है, ये परफेक्टली अलाइन हो गया। और फिर हमने ये डिसीजन लिया कि इट इज़ अननेसेसरी कि हम सामने से जा कर के या इसको अब फिर से रिड्यूस करें। तो इस तरह से मिनिमम इंटरवेंशन के साथ हमने मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया इस केस में। मेरा नाम घनश्याम फूटे है। मैं बस स्टेशन से क्रॉसिंग कर रहा था, रोड क्रॉसिंग कर रहा था और दो बस के बीच में जाकर दब गया था। तो मेरे भाई ने यहाँ लेकर आए, ओरिजिन हॉस्पिटल लेकर आए थे और यहाँ मेरा इलाज जहाँ हुआ, जहाँ मेरा ऑपरेशन जो डॉक्टरों ने सब मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा करके, तो यहाँ डॉक्टर ने जहाँ हुआ